नमस्कार, राम राम सा। बात है हमें पर्यावरण को बचाने की और पर्यावरण को हरा भरा रखने की, क्योंकि हम पर्यावरण को सही रखेंगे तो ये हमारा जीवन है। क्योंकि हमें पर्यावरण से, वृक्षों से, पेड़ पौधों से हवा मिलती है और कार्बन ऑक्सीजन पेड़ पौधे ये लेते हैं, और ग्रीन हाउस और मौसम का जो बदलाव होता है, सर्दी गर्मी, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने का काम है पेड़ों का। और पेड़ों में राजस्थान की प्रसिद्ध होती हैं खेजड़ी पेड़। वर्तमान में जो सौर ऊर्जा प्लांट चल रहे हैं और उसमें खेजड़ी बचाओ के जो आंदोलन हो रहे हैं कि खेजड़ी को बचाना, लेकिन लोग क्या है कि अपने स्वार्थ के लिए, कंपनियां अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट रहे हैं। तो खेजड़ी का संघर्ष भी चलता है, कई जगह वो रोक टोक होती है और कई जगह सोलर प्लांट भी लगते हैं, कई खेजड़ी ऐसे ही काटते हैं। लेकिन बात खेजड़ी के एक पुराने इतिहास की जाए तो एक छोटी सी कहानी इसमें मैं जोड़ देता हूँ। कहानी ये है कि एक गांव में एक आदमी थे जो कि वहाँ के गांव के ठाकुर थे। तो ठाकुर के क्या है कि शादी हुआ और उनके कुछ संतान नहीं हुई। कई साल, 20 साल हो गए, फिर भी उनकी संतान नहीं हुई। फिर लोगों ने क्या है कि उनके संतान नहीं है तो उसका कोई मुंह देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि जिसके संतान नहीं होता है उसका मुंह लोग नहीं देखते सुबह सुबह। तो ऐसा करके उनको भी लोग की संतान नहीं है, आपका मुंह नहीं देखते, मतलब उनको ऐसे लगता था। हालांकि बोलते कोई नहीं थे, लेकिन लगता था। तो उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि कोई सन्यासी के पास में गए, शायद तुलसीदास या साधु संत के पास में गए। तो तुलसीदास ने कहा कि ठीक है, संतान तो हो जाएगी, लेकिन 20 साल के लिए, और 20 साल में तुम जो भी उस बच्चे का शादी है, विवाह है, पोते पोती वगैरह, बिजनेस, काम धंधा उसको करा सकते। 20 साल के बाद में वो जिंदा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है, 20 साल में तो अपन का भी पता नहीं, 20 साल में कुछ हो जाएगा। ऐसे करके उनको बेटा हो गया। बेटा बड़ा हुआ 20 साल का उन ठाकुर साहब के। तो बड़ा होने के बाद में जब 20 साल से 2 दिन पहले बच्चे थे, तब बेटे को भी मालूम था कि मैं अभी 2 दिन बाद मरने वाला हूँ। और वो बाप तो क्या है कि ठाकुर साहब तो भूल गए थे। तो बेटा ऐसा करके निकला कि मैं कमाने जा रहा हूँ बाहर विदेश में। उस समय क्या है कि जब स्वतंत्रता नहीं थी देश में, तो सब विदेशी था, क्योंकि राजाओं का अलग अलग क्षेत्र था, जो 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, उसके बाद में उनका तो विदेशी था। हालांकि पासपोर्ट वीजा नहीं लगता था, लेकिन राजा के एरिया से दूसरे राजा के प्रवेश, वो वहाँ एक देश ही अलग होता था। इस तरह का सिस्टम था। तो उसमें वो दूसरे जगह गया वो राज्य से, तो वहाँ पर कोई ऐसा उनके सिस्टम था कि शादी हो रहा था, लेकिन शादी में क्या है कि वो कुछ चाल चलन अच्छा नहीं था। ऐसा दूल्हे का मतलब कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए कि वे दूल्हा दूसरे को बना देते हैं किराए से, या किसी आदमी को पकड़ करके, और शादी होने के बाद में हम उसकी जो दुल्हन को रख देंगे। ऐसा उनका विचार करके तब वो जो लड़का था 20 साल का ठाकुर साहब का, वो वहीं पहुंच गया। तो उनको वो मिल गया, उनसे बात हो गई। तो बोला कि ठीक है, मैं दूल्हा बन जाऊंगा जब तक शादी हुई तब तक, और उसके बाद में मेरे को ये मैं पैसे लूँगा, 1 लाख 2 लाख जो भी निश्चित किया। तो कि ठीक है, हम पैसे आपको दे देंगे। और इस प्रकार से दूल्हा हुआ और शादी हुआ। लेकिन शादी के हाथ जोड़ा हुआ उस समय उसने मेहंदी से उसका अपना नाम है, वो नाम और कौन सा गांव है, ऐसा करके उसके पल्लू पर एक कोई कपड़ा रुमाल था, उस पर के मेहंदी से लिख करके, वो जो अतलोवा था ना, अतलोवा के साथ में उसके दुल्हन के कपड़े में रख दिया। इस प्रकार से वो रख करके शादी हो गया, और दुल्हन को वापस उनके घर में छोड़ के, जो कॉन्ट्रैक्ट था पूरा करके, पैसा लेकर अपने घर गया, और पिताजी को बोला कि मैं ये पैसे कमा के लाया हूँ। और इस प्रकार जब वो वहाँ पहुँचा तो पिताजी तो बोले ठीक है बच्चा बेटा, और ऐसे करके फिर उसका टाइम पूरा हो गया, क्योंकि 20 साल हो गया, और उसने पेट दर्द करके हुए सांस छोड़ दिया, यानी कि खत्म हो गया। क्योंकि 20 साल का ही टारगेट था, 20 साल वो एक संतों का दिया हुआ कि तुम्हारा जीवन 20 साल है। जब उसकी लाश बनी और फिर लाश हो गई शरीर की, और फिर उसको शमशान की तरफ ले जाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन जब लड़की ने, जो दुल्हन थी, उसने जब वास्तव में वहाँ लाए हुए फिर देखा कि ये दूल्हा तो मेरा है नहीं,
फिर उसने पूछा कि ये कौन है, तो उसका भाई बोला कि यही दुल्ला है तुमको लाने वाला, और यही दूल्हा है। नहीं नहीं कि मेरे साथ धोखा नहीं, ये दुल्ला नहीं है। फिर उसने इधर उधर कहीं अपने कपड़ों में देखा तो वो मेहंदी में कुछ लिखा हुआ पाया गया, कपड़ों में, रुमाल पर, कि ये उसका गांव नाम दुल्ला के, ये हाँ यही तो दुल्ला। और लिख भी रहा था, उस समय मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिख भी रहा था। तब उसको वो खोजते खोजते, नहीं मैं इधर नहीं रहूँगी, और लोगों के रोकने पर भी वो चली गई पेशाब का मिस करके वहाँ से, जहाँ पर वो पड़ोसी गांव में जो लड़का जो ख़त्म हो गया था उसके घर, लेकिन वहाँ भी लोगों ने जाने नहीं दिया। तो ऐसे करते करते वो पीछे पीछे, लाश के पीछे पीछे चलने लगी, और सामने आ गए वही तुलसीदास महाराज साधु। तो वो जाते जाते उन लाश के बाजू चलते चलते तुलसीदास महाराज के चरणों में गिर गई। तो तुलसीदास जी ने बोला कि बेटा सुहागिन रहो, सुहागिन रहो, तुम्हारा घर परिवार है, धन दौलत से भरा हुआ रहे, तुम्हें कोई संतान नहीं, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, सुखी तुम्हारा वैवाहिक जीवन रहे। जब ऐसा आशीर्वाद दे दिया तुलसीदास महाराज ने, तो वो लड़की बोली शादी बहू की, महाराज जी आप ऐसा आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन मेरा पति तो रात में परसों जो शादी किया आज खत्म हो गया है, फिर ये आशीर्वाद काम कैसे करेगा। तब महाराज जी ने अंदर ध्यान किया, मालूम पड़ा कि तो 20 साल वाला लड़का ही था जिसको मैंने 20 साल के लिए जीवन जीने का दिया था, और इधर मैंने आशीर्वाद दे दिया इसको सौदा सुहागिन रहने का। तो फिर वह लाश को वापस बुलाया तुलसीदास महाराज ने, और बोला कि हे राम जी, ये 20 साल से अब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। तो रघुकुल की जो रीत है, और आप इसको जिंदा कीजिए, रघुकुल की रीत है, उसको प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो वही फिर तुलसीदास जी अपना वचन निभाने के लिए एक खेजड़ी के रूप में परिवर्तित हुए, कि ये खेजड़ी है और इसको तुलसी के रूप में पूजा जाएगा, और मैं इसमें अपनी शक्तियों को प्रवेश करता हूँ। जो इसको तुलसी के रूप में पूजेगा उसका पूरा जीवन है वो अच्छा होगा और सुखी अनुभव करेगा, और अपने जीवन को धन्य महसूस करेगा। तो इस प्रकार उसके अलावा भी राजस्थान में कई सूरमय हुए जो खेजड़ी बचाने के आंदोलन में हमेशा आगे रहे। और ऐसे में जो जैसे जोधपुर के महाराजा ने जो खेजड़ियाँ कटाई थी, जो किले के दरवाजों को दरवाजे बनाने के लिए, खिड़कियाँ बनाने के लिए, तो उनका भी मेला भरता है खेजड़ली में। लेकिन ऐसे लोग बिरले होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में स्वार्थी जिंदगी और स्वार्थी लोगों और स्वार्थी कंपनियों ने ये सब त्याग दिए, लेकिन खेजड़ी में वो आज भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। तुलसीदास जी का जो वचन है कि वचन नहीं जाने चाहिए, वो वचन आज भी राजस्थान की खेजड़ी इस दुनिया में अपना वचन निभा रही हैं, और ये वचन निभा करके साबित कर रही हैं कि मैं भी रघुकुल रीत की एक मर्यादा हूँ, ये मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थित हूँ। तो ये इस प्रकार से खेजड़ी का इतिहास एक पौराणिक स्टोरी के रूप में, लेकिन खेजड़ी बहुत उपयोगी है। राजस्थान ही नहीं, गुजरात और काफ़ी जगहों पर खेजड़ी का पेड़ है, वो हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। और बहुत उसका खेजड़ी का पत्ते पेड़ जो उसके पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, और उस पर जो सब्जी बनती है सांगरी, वो लाभदायक, और उससे जो नीचे छाया होती है बहुत उसका लाभ है, सभी मनुष्य जाति को लाभ है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।